दोस्तों, जब जब महाभारत का जिक्र किया जाता है, एक ऐसे शूरवीर योद्धा की जिक्र भी आपको सुनने और कहानी उसके बारे में जानने को मिलेगी, जिसने भले ही कौरवों का साथ दिया, लेकिन वो इतना शक्तिशाली और इतना महान था कि उसके पराक्रम के किस्से आज भी हर युवा के जहन में रहते हैं। आज हम उसी महाभारत के योद्धा के कुछ खास रहस्य आपको बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जिस खास महान महाभारत के योद्धा की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कुंती पुत्र कर्ण है। जी हाँ, कर्ण। दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान करके कौमार्य में ही कर्ण को जन्म दिया था और लोक लाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिला और उस बालक को वह अपने घर ले गया। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसीलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था और वृषाली से उसको वृषकेतु नामक 3 पुत्र प्राप्त हुए थे। चलिए अब जानते हैं क्या है उनके खास रहस्य। दोस्तों, हालांकि ये कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी से प्रेम था। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया कि कर्ण एक सूत पुत्र है, यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। खास तौर पर अगर देखा जाए तो स्वयंवर में द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लिया और अर्जुन को ही चुना। दोस्तों, दूसरा है कि दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चल गया था। जी हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। कर्ण और द्रौपदी की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसीलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उन्हें पकड़कर बिठाना चाहा और ये सब दुर्योधन ने देख लिया। लेकिन दुर्योधन को कर्ण पर विश्वास था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। तीसरा रहस्य है कि एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती उनकी माता है। कुंती के लाख समझाने के बावजूद भी कर्ण नहीं माने और कहा, जिनके साथ मैंने अब तक अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में एक वचन दे दिया। कहा, माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अन्य सभी भाइयों पर कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ना ही उनका वध करूंगा। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि बचपन से कर्ण को कवच और कुंडल धारण थे। कहते हैं कि वहां पर सुदर्शन चक्र हो या भगवान शिव का त्रिशूल या फिर इंद्र का वज्र, वो भी उस कवच कुंडल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि वो स्वयं कवच कुंडल सूर्य की ही देन थे और सूर्य को खास तौर पर यह आशीर्वाद भगवान शिव द्वारा मिला हुआ था। इस तरह इंद्र की चाल से कर्ण को अपने कवच कुंडल दान में देने पड़े, लेकिन बदले में उसे एक अघोम अस्त्र दिया गया जिसका इस्तेमाल वह अर्जुन पर करना चाहता था और इसीलिए भगवान कृष्ण ने एक और चाल चली। भगवान कृष्ण ने आगे घटोत्कच को भेजा। घटोत्कच, जो कि भीम का और हिडिंबा का पुत्र था, बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था, जिसे कर्ण, दुर्योधन, कौरव कोई नहीं हरा पा रहे थे। ऐसे में दुर्योधन के कहने पर ही कर्ण ने अपना वह अघोम शस्त्र जो वह अर्जुन पर इस्तेमाल करने के लिए बचा रहा था, उसे घटोत्कच पर इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद घटोत्कच तो मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन वह अघोम अस्त्र अब अर्जुन के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता था। इसी तरह से इंद्र और भगवान श्री कृष्ण की चाल के बावजूद ही कर्ण अपना रणभूमि में कौशल दिखाता रहा और अर्जुन को पछाड़ने में कामयाब रहा। लेकिन अंततः जैसा कि सृष्टि में लिखा गया था, भगवत गीता में बताया गया है और साथ ही महाभारत में आपने देखा होगा, इस दुनिया से एक महान धनुर्धर, एक महान शक्तिशाली दानवीर कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन आज भी उसे बहुत ही शक्तिशाली दानवीर और साथ ही
सामर्थ्यपूर्वक योद्धा माना जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।